अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और सभी को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाएँ। दोस्तों, मुझे बहुत ही अहम और ज़रूरी बातें आप हज़रात को इस वीडियो में बतानी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिल्कुल ध्यान से एक एक बात सुने। एक एक बात बहुत ही कीमती बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ लोग जो है बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि पहले से जो है हज कमेटी से एक बार 2-3 बार हज कर चुके हैं, लेकिन वो बार बार जो है अब फिर कमेंट कर रहे हैं जी हमने फ़ार्म भर दिया और हम फिर से हज कमेटी से जा रहे हैं। भाई, हज कमेटी से दोबारा नहीं जा सकते, ज़िंदगी में एक बार ही जा सकते हैं। ये बात मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूँ, एक बार फिर बता देना चाहता हूँ। हज कमेटी में जो गाइडलाइन है उसके अंदर एक हलफनामा है जिसमें हाजी कसम उठा कर के कहता है, हाजी से कसम खिलवाई जा रही है कि आप यहाँ कसम खा कर के कहिए कि मैंने ज़िंदगी में कभी हज कमेटी से हज नहीं किया है। तो आप जो है झूठ बोल कर के हज को जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात हज कमेटी ने लिखी है कि ऐसा आदमी अगर पकड़ा जाता है तो फिर जो है जो पैसे उसने जमा कर रखे थे, सारी किस्तें, वो सब हज कमेटी ज़ब्त कर लेगी, पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लेगी और आपके ऊपर अलग से जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। तो पिछले साल भी जो है ऐसे कई वाक़यात हुए कि जद्दा से वापस आ रहे हैं और अपने एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं। जब वहाँ चेक इन हुई तो फिर बड़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि दोबारा हज को अगर जाना है तो हज कमेटी से न जाए बल्कि टूर से जाए। दूसरी बात, कुछ लोग जो है हज का फ़ार्म तो हम भर रहे हैं, लेकिन हज के फ़ार्म भरने की फ़ीस भी होती है, वो हम जमा नहीं कर रहे हैं। वो कब जमा होगी इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इससे पहले आप हजरात के जो सवालात हैं मैं उनका जवाब दे देता हूं। एक भाई ने पूछा है कि भाई कुर्रा फरवरी में होगा क्या? भाई, कुर्रा जो है फरवरी में हो सकता है। उम्मीद है कि पूरी उम्मीद ये है कि फ़रवरी में ही होगा इंशाअल्लाह, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्च के शुरू में हो जाए। एक भाई ने कहा है कि हज़रत 17 दिसंबर को फ़ार्म फिल किया था, कवर नंबर नहीं आया। कवर नंबर इंशाअल्लाह कल शाम तक सबके जनरेट हो जाएंगे। एक भाई ने कहा कि मैं कर्नाटका से हूँ, मेरा कवर नंबर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 15 दिसंबर को फ़ार्म भरा और 9 जनवरी को मेरा कवर नंबर आ गया, सुभान अल्लाह। एक भाई ने कहा कि इस साल हज का पैकेज कितना होगा हजरत? भाई, हज का पैकेज 3.5 लाख रुपए से ऊपर होगा। एक भाई ने कहा कि मैं हज 2019 में हज कमेटी से गया था अल्हम्दुलिल्लाह, अब फिर हज कमेटी में फ़ार्म भरा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा? भाई, एक भाई ने कहा कि मैं बेंगलोर से कर्नाटक से हूँ, अप्लाइड 12 दिसंबर को फ़ार्म भरा था, कवर नंबर 3 जनवरी को आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई ने कहा हाजी जी, मेरे पेरेंट का कवर नंबर आ गया है, क्या उनको वहाँ क्या सिम मिलती है क्या? वहाँ सिम ख़रीदनी पड़ती है। पहले हज कमेटी दे देती थी, लेकिन अब नहीं देगी, हज कमेटी ने इनकार कर दिया है। और सिम कार्ड वहाँ आसानी से मिल जाते हैं आपको। हज कमेटी जो आपको आई कार्ड देगी, आपके जो गले में होगा उसे आप दिखाएंगे और उससे आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। एक भाई ने कहा कि कवर नंबर आने के बाद क्या करना है? भाई, अभी कुछ नहीं करना है, अभी 15 तारीख लास्ट है, उसके बाद कि इसकी प्रोसेस क्या है वो बताया जाएगा। एक भाई ने कहा है कि मैं 15 दिसंबर को एप्लीकेशन भरा था कर्नाटका से, स्टेट से अभी तक कवर नंबर नहीं आया, कब तक आने की उम्मीद है? इंशाअल्लाह कल शाम तक पूरी उम्मीद है आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैंने 13 दिसंबर को फ़ार्म भरा था, मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए थे, लेकिन आज जो है मैसेज आया 8 तारीख को कि आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। भाई, आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से चेक कर लें, उनके अंदर कोई गलती तो नहीं है।
आप जो है अच्छी तरह से स्पेलिंग अच्छी तरह से मिला लें, और आपने अकाउंट नंबर अपना लगाया है कि नहीं लगाया है, वैक्सीन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से देखकर दोबारा से आप जो है फार्म भर दें। एक भाई ने कहा है कि कवर नंबर नहीं आया, किसका पूछना चाहिए? भाई पूछने की ज़रूरत नहीं है, कवर नंबर का मैसेज आएगा आपको। एक भाई ने कहा है कि यूपी बिजनौर से 7 दिसंबर को फार्म भरा था, अभी तक कवर नंबर नहीं आया, अप्लाइड भी लिखा हुआ आ रहा है। आपने बताया कि 12 जनवरी तक कवर नंबर आ जाएगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 12 तक भी कवर नंबर नहीं आया तो उसके बाद मैं क्या करूं? उसके बाद आप हज कमेटी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। गूगल पर जाकर हज कमेटी ऑफ इंडिया आप लिखेंगे, उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे ऊपर फ़ोन नंबर लिखा है, उसके फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर डिलीट करके दोबारा से फार्म भी भर सकते हैं। एक भाई ने कहा कि मेरे दोबारा हज का फार्म 14/12 में भरा था, मेरा कवर नंबर नहीं आया, कवर नंबर कल शाम तक आएगा इंशाल्लाह। एक भाई ने कहा कि मेरे अब्बा ने हज कमेटी से हज किया है, क्या वो मेरे साथ महरम बनकर जा सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके महरम हैं, बनकर नहीं, अगर है आपके महरम तो महरम बन के जा सकते हैं। आपकी उम्र 30 साल है, जी हाँ, महरम बन के जा सकते हैं, लेकिन आपके महरम होने चाहिए। एक भाई ने कहा कि एक बहन ने कहा कि मैं शकीला महाराष्ट्र से हूँ, ये कुर्रा क्या होता है? कुर्रा जो है एक तरह से जैसे पहले ज़माने में पर्ची डाली जाती थी, सीधे ज़बान में समझिए, लेकिन अब पर्ची नहीं, ये डिजिटल तरीके से होता है, मशीन द्वारा होता है। तो इसमें जो है जब आदमी ज़्यादा रहते हैं और कोटा कम है तो फिर जो है कुरानंदाज़ी की जाती है, उसमें किसी का भी नाम निकल आता है। जैसे पहले ज़माने में सब पर्ची डालकर सबके नाम लिख कर उसमें से पर्ची उठवाई जाती थी, तो पर्ची में जिसका नाम निकल जाता था उसी का नाम आ जाता था। तो इसी तरह मशीन द्वारा किया जाता है। एक भाई ने कहा कि मैं कर्नाटका से हूँ, मैंने 12 दिसंबर को फार्म भरा था, मेरा कवर नंबर 9 जनवरी को आ गया। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि कवर नंबर आने के बाद दूसरा कवर नंबर मिलता है क्या? नहीं भाई, दूसरा नहीं, बस कवर नंबर एक ही होता है, पूरे ग्रुप का एक ही होता है। एक भाई ने कहा कि मदीने में खाने का खर्च कितना आएगा? बता रहे हैं कि 8 दिन मदीने में रहना होता है, खुद खाना भी नाम नहीं बना सकते। जी हाँ, खुद खाना नहीं बना सकते, और मदीने में खाना होटल से खाना है तो एक टाइम का खाना तकरीबन 15 से 20 रियाल में पड़ेगा। उस खाने को 2 आदमी भी आराम से खा लेते हैं, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक भाई ने कहा कि हाजी साहब मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि 15 तारीख को भी फार्म भर सकते हैं? जी हाँ, 15 तारीख को भी फार्म भर सकते हैं शाम तक। एक भाई ने कहा कि क्या हज कमेटी औरतों को 10 या 15 साल बाद दोबारा हज कमेटी से जो है हज को जा सकती है? इसकी परमिशन मिलेगी? नहीं, ज़िंदगी में एक ही बार, दोबारा नहीं। एक भाई ने कहा कि मैं बलगाम कर्नाटका से हूँ, हमारा कवर नंबर आ गया। सुभान अल्लाह। एक भाई ने कहा कि हज़रत मेरी अम्मी के एक ही कोविड वैक्सीन लगा है, हज के फार्म भरने के लिए अब क्या कर सकते हैं? कोविड वैक्सीन के दोनों डोज के सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक का जिसके पास है वो हरगिज़ ना लगाए वरना परेशानी होगी। स्क्रीन पर जो मैंने नंबर दिया है हेल्प के लिए, अगर किसी को वैक्सीन का प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक भाई ने कहा है कि हाजी साहब मैं तेलंगाना से हूँ, मेरा कवर नंबर आ गया है, हम 3 आदमी हैं, मैंने मेरे लड़के को कवर हेड बनाया है और अकाउंट भी उसी का है, लेकिन फ़ोन नंबर मेरा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन नंबर से। एक भाई ने कहा कि मैं अब्दुल अजीज़ महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ, मेरा कवर नंबर आ गया है, अब तक कितने फार्म रिसीव हुए हैं? भाई इसके बारे में हज कमेटी ने नहीं बताया। एक भाई ने कहा कि हज के दौरान 5 दिनों में औरत के चप्पल कैसे होने चाहिए पहनने के लिए और मर्द की चप्पल कैसे होने चाहिए पहनने के लिए? अरफात के मैदान में इस साल 2024 में कितने दिन हज की टाइमिंग रहेगी फार्म भरने में? कुर्बानी में नो किया है, रमी के बाद अपने हाथ से कुर्बानी करना आसान होगा, और जमरात से कितनी दूर कुर्बान गाह है, वहाँ लेडीज़ भी जा सकती है। भाई
चप्पल जो है ऐसी होनी चाहिए जो हमारी ऊपर का जो हिस्सा है पाँव का, जैसे हवाई चप्पल होती है, 2 पट्टी वाली चप्पल, ये आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि इस साल कितने दिन, हज की टाइमिंग 30 दिन से लेकर 40 दिन तक रहेगी। और कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन औरत वहाँ नहीं जा सकती और ज़्यादातर पैदल ही जाना होता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और आप दूसरों से भी करा सकते हैं, उसका हम आसान रास्ता आपको बता देंगे। एक भाई ने कहा है कि हम हज फार्म में SBI का अकाउंट दिया है, दूसरे बैंक से पैसा भेज सकता हूं? जी हाँ, SBI से पैसा आप नहीं भेज सकेंगे। आप जो है यूनियन बैंक से पैसा भेजेंगे और SBI से भी भेज सकते हैं। दोनों बैंक हैं, SBI से भी भेज सकते हैं और यूनियन बैंक से भेज सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी से पैसा भेजना है, अकाउंट तो किसी बैंक का भी लगा सकते हैं। ये तो पैसा आने के लिए, अगर हमारा पैसा बच गया तो बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक भाई ने कहा है कि कवर नंबर से चेक कर रहे हैं तो ये रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। भाई ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है, हज कमेटी बहुत सुस्त काम कर रही है, सही काम नहीं कर रही है, जिससे हाजियों को परेशानी हो रही है। एक भाई ने कहा है कि जावेद सैयद, संगली महाराष्ट्र से हूँ। मैंने आपको पूछा था कि क्या कवर नंबर आने के बाद एडिट हो सकता है, इसके बारे में कैंसिल करने का है, मैं भेजता हूँ क्योंकि मेरे फार्म में अकाउंट गलत हो गया है। भाई आप जो है डिलीट तो अब नहीं कर सकते, जो तरीक़ा आपको हज कमेटी ने ये बताया है, आपने पूरी बात लिखी है, तो आप यही काम कर सकते हैं जो भी हज कमेटी ने बताया, इसी तरह से आसान हो जाएगा। एक भाई ने कहा है कि मैं कर्नाटका से हूँ, मेरा कवर नंबर आ गया है 21 दिसंबर और 5 तारीख में आ गया, सुभान अल्लाह जी। पेमेंट करना है? भाई पेमेंट अभी नहीं करना है, सिलेक्शन होने के बाद। भाई ने कहा कि मेट्रो में भीड़ कम करने के लिए मेट्रो ऑप्शन आया है, मुंबई से फ़्लाइट कब जाती है? भाई इसके लिए ऐलान होगा बाकायदा कब फ़्लाइट जाएगी। एक भाई ने कहा है कि हाजी साहब मैं कर्नाटका से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कवर नंबर आ गया है, मैंने फ़ार्म भरा था 4 तारीख में, 4 दिसंबर में, सुभान अल्लाह। तो ये तो आप हजरात के सवाल थे। और हज के फ़ार्म की फ़ीस के बारे में मैंने बताया था कि हज के फ़ार्म की फ़ीस 300 रुपये है, जो अभी जमा नहीं हो रही है। ये जमा होगी आपकी पहली किस्त के साथ। पहले हज कमेटी पहले ले लेती थी और किसी का नंबर आए ना आए वो 300 रुपये सबके चले जाते थे, लेकिन अब हज कमेटी ने पिछले साल से 2023 से कर दिया है कि फ्री फार्म भरे जाएंगे और जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा वो हज के फ़ार्म की फ़ीस जमा करेंगे। तो पहली किस्त के साथ आपकी जमा होगी, उसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि जी ये कैसे जमा करें, लेकिन अभी फ़ीस जमा नहीं करनी है, इसलिए ये बात मैंने आपको बताई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।